आपको बता दें कि एचईसी को बचाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पे और राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है एचईसी को बचाने के लिए। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे टीवी स्क्रीन पे। तो एचईसी को बचाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर और राजधानी रांची के एचईसी मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज के इस आंदोलन को इंडिया गठबंधन का समर्थन भी है। तो दिल्ली के जंतर मंतर के धरने में सांसद महुआ मांझी भी शामिल हुई है और साथ ही काफी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता भी इस धरने में शामिल हुए हैं। आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को आगाह करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एचईसी की जो स्थितियां हैं उनमें सुधार हो। और एक तरफ एचईसी के कर्मचारी अपनी कई उपलब्धियों को गिना रहे हैं, इसरो के लिए कई महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स जो तैयार किए गए हैं उसे बताने का काम कर रहे हैं, वही अपनी स्थिति पर भी उनको रोना आ रहा है। हालांकि झारखंड बीजेपी का कहना है कि जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनकी मंशा कभी एचईसी के प्रति स्पष्ट नहीं रही, आज उनकी वजह से ही ऐसी स्थितियां बनी हुई है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार एचईसी की अनदेखी कर रही है। झारखंड से 12 लोकसभा सांसद चुनकर गए, अगर संसद में बातों को रखते तो आज स्थितियां सुधर गई होती। बिल्कुल भूमिका रही है मैडम, क्योंकि लॉन्च पैड ही नहीं, वहाँ पर जो है रॉकेट का फ्यूल टैंक के लिए एक CNC 5 एक्सिस CNC मशीन जो है, जो उसके इंटरनल जो है वो रबर को जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में भी नहीं जलता है, यूरोप से मंगाया, उसका ट्रिमिंग के लिए हम लोगों ने CNC मशीन दिया। और उसके जो भी पार्ट्स 3-3 मीटर और 5-5 मीटर के बनते जो यूरोप से मंगा कर यहाँ मशीनिंग की जाती थी, HL बैंगलोर में 2 मशीन दिए हैं जो 4.5 मीटर और एक का टेबल डाया 5.5 मीटर है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, जब क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, एचईसी कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो बड़े ही गर्व से एचईसी के कर्मचारी बोल रहे थे कि उसके कलपुर्जे हमारे यहाँ से बने हैं, और ऐसी स्थिति है एचईसी की। देखिए क्या कुछ अपडेट है आपको? देखिए निशु, मैं बता दूं आपको कि जो हालात है वो अच्छे नहीं है। तो एचईसी के कर्मचारी है, उनको 18 माह से तनख्वाह नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि 18 माह से अगर पैसे नहीं मिले तो परिवार कैसे चल रहा होगा। अगर हम एचईसी की बात करते हैं तो संयुक्त बिहार में यह गौरव हुआ करता था बिहार का, एचईसी के नाम पे कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। लेकिन हाल के वर्षों में एचईसी की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती गई है और आज स्थिति यह है कि आज वहाँ जो कर्मचारी हैं उनको वेतन तक नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उन्हें तरफ से करना पड़ रहा है। हालांकि अगर हम इनके कामों की बात करें तो अभी जैसा आपने बताया कि चांद का लॉन्चिंग चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड जो है एचईसी में तैयार हुआ था, ये कोई पहला मौका नहीं था। बात अगर हम पोखरण परमाणु जो परीक्षण हुआ था उसकी करें या फिर उसके बाद जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एचईसी की भागीदारी रही है किसी न किसी तरीके से। कहीं लॉन्चिंग पैड बना है तो कहीं उसका मॉडल बनाया गया है, कहीं उसका ईंधन बनाया गया है, तो कुछ न कुछ बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देश के जो बड़े बड़े जो कारखाने हैं, जैसे अगर हम कहेंगे तो झेल भिलाई की जो कारखाना इस्पात कारखाना है, बोकारो का इस्पात कारखाना है, राउरकेला का जो इस्पात कारखाना, ये सब जो है ये एचईसी का देन है। एचईसी को कहा जाता है मातृ उद्योग है, मतलब ये उद्योगों की जननी है। ये बड़े बड़े कारखाने बनाती है, इसका काम वैसे चीजों को है जो असंभव सा है उसको करने का है। ऐसे में अगर इनके कर्मचारी सड़क पर उतर के अपने वेतन के लिए मांग कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि स्थिति अच्छी नहीं करी जा सकती है। जहाँ तक आपने सवाल ऐसे में ये भी उठता है मनोज जी, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि 12 लोकसभा सांसद झारखंड से चुन करके गए हुए हैं। अगर इस मुद्दे को संसद में उठाया गया होता, 18 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा, ये कम नहीं होता है। ये मुद्दा तो बहुत पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। अभी इनको सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये मामले पहले उठा लिए गए होते और इन पर काम किए गए होते तो। जी बिल्कुल सही। और आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये आरोप जो है वो पूरी तरीके से सियासत से भरे हुए हैं। क्योंकि अगर हम इनकी बात करेंगे, इनके आंदोलन को लेकर के आज जंतर मंतर पे दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ मुख्यालय में भी प्रदर्शन हो रहा है। ये इनका प्रदर्शन या इनका आंदोलन कोई आज का नहीं है, इसको लेकर के लगातार आंदोलन होता रहा है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, केंद्र सरकार। क्योंकि यह जो है भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, वो भारी उद्योग मंत्रालय जो है इसका
सारा कामकाज देखता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपने 12 सांसदों की बात कही, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग जो आज इस आंदोलन में शामिल है, उनका आरोप है कि बीजेपी यानी एनडीए के 12 सांसद जो है जी जी, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोगों को भी आज ही इस बात की याद आ रही है। फिलहाल शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।